नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में बात करने वाले हैं रीट भर्ती परीक्षा, रीट मेंस या कह सकते हैं थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। तो साथियों, डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा आर पार एजुकेशन का इंस्टाग्राम चैनल है, आर पार एजुकेशन के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। राजस्थान और भारत सरकार किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट वहां पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अध्यापक लेवल प्रथम संस्कृत शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की हम बात करें साथियों, अध्यापक लेवल प्रथम की बात करें संस्कृत की, तो यहाँ पर है 187 पोस्टों पर है नॉन टीएसपी। 187 पोस्टों पर यह भर्ती की जाएगी। पोस्टों की संख्या 187 है। अध्यापक लेवल प्रथम संस्कृत की हम बात करें, अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य की बात करें तो 422 पोस्ट नॉन टीएसपी की, 27 पोस्ट साथियों यहाँ पर टीएसपी की। अध्यापक लेवल सेकंड संस्कृत की हम बात करें तो नॉन टीएसपी के 319 पोस्टों पर यह भर्ती की जाएगी और टीएसपी के 70 पोस्टों पर यह भर्ती की जाने वाली है। अध्यापक लेवल सेकंड हिंदी की पोस्टों की बात करें तो 156 पोस्ट तो नॉन टीएसपी की हो जाती हैं और 18 पोस्ट यहाँ पर है टीएसपी की देखने को आपको मिलेगी। अध्यापक लेवल सेकंड अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर साथियों 202 पोस्टों पर है ये एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें 19 पोस्ट आपकी टीएसपी की रहने वाली हैं। अध्यापक लेवल सेकंड सामाजिक विज्ञान की यदि हम बात करें तो 272 पोस्ट नॉन टीएसपी और 24 पोस्ट टीएसपी की रहने वाली है। अध्यापक लेवल सेकंड गणित विज्ञान की यदि हम बात करें तो 970 पोस्ट नॉन टीएसपी एरिया की रहेगी और 73 पोस्ट टीएसपी एरिया की रहने वाली है। तो 2528 पोस्ट हो जाती है नॉन टीएसपी की और 231 पोस्ट हो जाती है टीएसपी की। इसके अलावा साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग में नई भर्तियां, पद है 3003 पोस्टों पर है संस्कृत शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तृतीय श्रेणी अध्यापक जो परीक्षा है संस्कृत शिक्षा विभाग में 3003 पोस्टों पर आपको देखने को मिलेगी। और कब ये एग्ज़ाम होगी तो साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए कि ये आपकी एग्ज़ाम है रीट प्री होगी। आपकी रीट प्री के उपरांत होगी तो आप सभी को मौका मिलेगा। जिनकी रीट नहीं हो पाई है या जो पहली बार रीट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको पास करने के बाद आप सभी को मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम में बैठने का, पास करने का और नौकरी लगने का। तो साथियों, आलोक राज्य का ट्वीट आज ही आया था जिसमें बताया गया है कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग की नई जो भर्ती परीक्षा है यह रीट प्री एग्ज़ाम के आयोजन के उपरांत करवाई जाएगी। आप सभी को मौका मिलने वाला है। तो राजस्थान सरकार के सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, सटीक व संपूर्ण जानकारी के लिए आर पार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम तथा अध्यापक लेवल सेकंड के 2759 पदों पर, पीटीआई थर्ड ग्रेड के 179 पदों पर, पुस्तकालयाध्यक्ष के थर्ड ग्रेड के 48 पदों पर और प्रयोगशाला सहायक जो लैब असिस्टेंट के 17 पदों पर यह भर्ती परीक्षा होने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी गई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए कि भेज दी गई है अभ्यर्थना है। कुल पदों की संख्या हमने भी देखा था कौन कौन सी पोस्टों पर कहाँ कहाँ एग्जाम होने वाली है। ये हमारा इंस्टाग्राम आर पार एजुकेशन चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो या फिर आर पार एजुकेशन सर्च करके भी इंस्टाग्राम चैनल तक पहुँच सकते हो। तो साथियों, इसे भी फॉलो कीजिए, अपने साथियों में शेयर अवश्य कीजिए। भारत व राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आर पार एजुकेशन के इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा है क्वालिटी कंटेंट प्राप्त करने के लिए, सभी एग्जाम से संबंधित जो एग्जाम मटेरियल है प्राप्त करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आर पार एजुकेशन इंस्टाग्राम चैनल को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, इसमें है सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम है इस प्रकार से रहने वाला है कि साथियों, इसमें है सबसे पहले तो क्या है कि 300 अंकों की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। 300 अंकों की आपकी एग्ज़ाम होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा और समय अवधि आपको 2.5 घंटे की मिलेगी। 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर का होगा
और 1/3 ऋणात्मक अंकन का भी इसमें प्रावधान रखा गया है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए हमने बताया है। ये एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो 300 अंकों की परीक्षा होगी, एक पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है, 150 प्रश्न आएंगे, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। नकारात्मक अंकन 1/3 होगा। कोई गलत क्वेश्चन आप करके आते हो तो 1/3 भाग उसका काट लिया जाएगा। अब देखेंगे कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो अध्यापक बनने वाले हैं, कह सकते हैं कि लेवल सेकंड में क्या है, कक्षा 6 से 8 तक के आप अध्यापक बनते हो। कक्षा 6, 7 और 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उन्हें लेवल द्वितीय लेवल सेकंड के अध्यापक कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या रहेगा आपका सिलेबस, तो साथियों सिलेबस की चर्चा करें तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, 80 नंबरों का अंक बाहर रहेगा। इस पोर्शन का राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व राजस्थानी भाषा का ज्ञान है। 80 अंक के प्रश्न यहाँ आपको पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या है साथियों, भूगोल में तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र व जलवायु, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध ए निकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन, इतिहास व संस्कृति की बात करें साथियों तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट इत्यादि। साथियों राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित निःशुल्क जानकारी के लिए और निःशुल्क पाठ्यक्रम देखने के लिए आर पार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। रीट परीक्षा जो रीट प्री और मेंस की है, सभी क्लासें पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगा। आर पार एजुकेशन के फ्री यूट्यूब बैच के माध्यम से आपको रीट प्री और मेंस का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बेहतरीन कंटेंट आपको प्रदान करवाया जाएगा, कंटेंट के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियां इत्यादि, राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा व विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल व राजस्थान का एकीकरण। राजस्थानी भाषा में साथियों राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां हैं, प्रमुख राजस्थानी कृतियां हैं, कौन कौन सी कृतियां, कौन कौन सी बुक्स हैं, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार कौन कौन से हैं, राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य कौन कौन सा है, इन सब के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हम सिलेबस की डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें साथियों, दूसरा पार्ट रहेगा, उस दूसरे पार्ट में है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 50 अंक के सवाल यहाँ पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत है साथियों, 50 अंकों के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। नेक्स्ट साथियों, शैक्षिक परिदृश्य में देखिए, शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, प्रावधान एवं क्रियान्विति, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011,
राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय। मतलब कि जो करंट जीके के क्वेश्चन है वह राजस्थान का करंट जीके भी आपसे पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, इसमें देखिए साथियों 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें है हिंदी वर्णमाला का ज्ञान है, शब्द विचार विकारी शब्द, शब्द प्रकार, संधि समास, शब्द शुद्धि, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे, शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश दो आएंगे। इसमें पारिभाषिक शब्दावली है, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए साथियों इसमें कन्फ्यूजन आपको होना नहीं है। देखिए हमने शुरुआत कहाँ से की थी, देख लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले हमने क्लियर किया था कि इसमें आपको 300 अंकों की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 अंक का तो क्या है आपका राजस्थान से संबंधित पूछा 80 नंबर का, फिर है आगे 50 नंबर का ये राजस्थान जीके वाला पूछा, फिर है आगे 120 नंबर का है 120 का है विषय का ज्ञान। विषय मानी आप किसके टीचर बनने जा रहे हो। एसएसटी के टीचर बनना, आपको सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना है, संस्कृत का टीचर बनना है, उर्दू का टीचर बनना है, इंग्लिश का टीचर बनना है। ये तो था सबके लिए सेम 80 और 50 वाला मैटर। जो 130 नंबर का मैटर था साथियों, ये तो सबके लिए रहेगा सेम, चाहे वो इंग्लिश का, चाहे संस्कृत का, चाहे हिंदी का टीचर बने, चाहे सामाजिक का बने। राजस्थान जीके वाला जो 130 नंबर का मटेरियल है ये तो सबके लिए सामान्य है। उसके बाद में किस विषय का टीचर बनना चाहता है, हिंदी का बनना चाहता है तो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृत का अंग्रेजी का बनना चाहता है तो अंग्रेजी संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक का टीचर बनना तो सामाजिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विषय से संबंधित साथियों यहाँ पर है, विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है 120 अंक के। जैसे हिंदी का हमने देखा कि हिंदी में जो व्याकरणिक जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी का है ये पोर्शन है, संस्कृत का ये है, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। ये सिंधी का हो गया, पंजाबी का है, उर्दू का है। किसी भी लैंग्वेज का टीचर बन रहे हो, गणित विज्ञान का टीचर बनना चाहते हो तो गणित विज्ञान से संबंधित ये सिलेबस गणित विज्ञान का हो गया। 120 अंक के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे जिस विषय के आप टीचर बन रहे हो। सामाजिक है तो सामाजिक में साथियों प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म एवं महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का धम्म एवं अभिलेख, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पृथ्वीराज चौहान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश व देशांतर, वायुमंडल संगठन, संरचना, पवने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल का वितरण, संसार की प्रमुख वनस्पति, वन्य जीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व के कृषि प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सरकार का गठन व कार्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय शासन, ग्रामीण व नगरीय, 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उसमें महिलाओं की भूमिका, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियाँ, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता एवं उसके अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास, राजस्थान में कृषि एवं विपणन, कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये हो गया किसका साथियों 120 अंक का विषय से संबंधित ज्ञान। ये विषय का जिस विषय के आप टीचर बनना चाहते हो तो 120
अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। 130 हो गया था राजस्थान जीके का, जो सबके लिए सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 20 अंकों का मैटर, जो शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित होगा। इसमें हिंदी भाषा के 20 क्वेश्चन आएंगे साथियों। हिंदी भाषा की शैक्षणिक विधियाँ, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, भाषाई कौशल का विकास इंग्लिश में है। इस प्रकार से संस्कृत का ये हो गया, सिंधी का ये हो गया, पंजाबी का ये हो गया, आपका उर्दू का ये है साथियों। गणित, सामान्य विज्ञान का ये, सामाजिक विज्ञान के टीचर आप बनना चाहते हो तो सामाजिक विज्ञान के 20 अंक का जो मटेरियल है ये है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्रियों उपयोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो 20 अंक के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। 20 अंक के सवाल यहाँ से पूछे आपको जाएंगे। तो यहाँ तक हो जाता है टोटल आपको 270 अंकों का मटेरियल। फिर साथियों शिक्षण मनोविज्ञान, जो सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान है। 20 नंबर की शिक्षा मनोविज्ञान, 20 नंबर की शिक्षा मनोविज्ञान भी आएगी आपके, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र एवं कार्य, बाल विकास, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विभिन्न अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े विबंधित प्रतिभाशाली सृजनशील विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, विप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। फिर साथियों 10 नंबर का मटेरियल है सूचना तकनीकी। इस प्रकार से टोटल हो गया आपका 300 अंकों का मटेरियल। सूचना तकनीकी में साथियों सूचना प्रौद्योगिकी आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण या टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका 300 अंकों का हमने पूरा सिस्टम आपको बता दिया है कि इसमें 130 अंकों का तो राजस्थान जीके होगा, जो सबके लिए सेम है। किसी भी विषय का टीचर बनो, चाहे विज्ञान गणित का बन रहा हो, चाहे सामाजिक का बन रहा हो टीचर, चाहे अंग्रेजी का बने, चाहे संस्कृत का बने, हिंदी का बने, 130 अंकों का तो राजस्थान जीके होगा। 120 अंकों का जो मटेरियल है साथियों, विषय से संबंधित किस विषय के टीचर बनने जा रहे हो उसका मटेरियल आपसे पूछा जाएगा। जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हो उस विषय का क्या है मटेरियल आपको पूछा जाएगा। 20 नंबर की आगे आपकी शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ 20 नंबर की होगी साथियों। इसमें जो टीचिंग मेथड है वह 20 नंबर का होगा और 10 नंबर का इसमें पूछा जाएगा आपको सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी तो साथियों 130 अंक का तो राजस्थान जीके, 120 अंक का हो गया आपका विषय से संबंधित ज्ञान, 20 नंबर का आपका हो गया शिक्षण विधियाँ, 10 नंबर का सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से 300 अंक और 150 क्वेश्चन का मटेरियल हमने बता दिया आपको किस प्रकार से इसका डिवाइडेशन होगा। सूचना प्रौद्योगिकी सबके लिए सेम ये है। 10 अंकों का मटेरियल देख लीजिए साथियों सभी के लिए। जब किसी भी भाषा का टीचर बनना चाहता हो तो 10 नंबर का मटेरियल यहाँ से तैयार करना होगा। सूचना तकनीकी से 10 अंकों का मटेरियल पूछा जाएगा। शिक्षण मनोविज्ञान, शिक्षा जो मनोविज्ञान है यहाँ से आपको 20 अंकों का मटेरियल पूछा जाएगा सभी के लिए। किसी भी भाषा का टीचर बन रहा हो 20 अंक का शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह है शिक्षा मनोविज्ञान का आपका सिलेबस सभी के लिए है, चाहे वह किसी लैंग्वेज का टीचर बन रहा हो या सामाजिक का टीचर बन रहा हो या विज्ञान गणित का टीचर बन रहा हो। फिर था शिक्षण विधियाँ। सामाजिक की शिक्षण विधियाँ साथियों आपके सामने ये टॉपिक है, इनके ऊपर आपको तैयार करनी है। शिक्षण विधियाँ लगभग सभी की सेम रहती है, चाहे किसी भी विषय का टीचर बन रहा हो। तो शिक्षण विधि से संबंधित आपको है 20 अंक का मटेरियल है, यहाँ से पूछा जाएगा। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ हो गई, गणित की और सामान्य विज्ञान की शिक्षण विधियाँ ये हैं साथियों। उर्दू की शिक्षण विधियाँ हैं, पंजाबी की हैं, सिंधी भाषा की है, संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ ये रही आपके सामने। अंग्रेजी भाषा की शिक्षण विधियाँ का मटेरियल ये रहा और हिंदी में शिक्षण
ये रहा हिंदी का जो आपका शिक्षण विधियों का मटेरियल 20 अंक का। तो 20 अंक का शिक्षण विधियों का जो मटेरियल है, टीचिंग मेथड के जो सवाल है यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट साथियों, इसमें हमने जो बात की थी सिलेबस की, विषय से संबंधित सिलेबस था। तो ये चल रहा है आपका सामाजिक SST की कोई टीचर बनना चाहते हो आप, तो ये है SST का सिलेबस, जहाँ से आपको 120 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 नंबर का मटेरियल यहाँ से पूछा जाएगा सामाजिक अध्ययन के लिए। और ये रहा आपका विज्ञान और गणित के लिए आप अध्यापक बनना चाहते हो, तो 120 नंबर का मटेरियल है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका गणित और विज्ञान का सिलेबस। ये रहा आपका गणित और विज्ञान का सिलेबस है। ये रहा आपका गणित और विज्ञान का सिलेबस। यहाँ से 120 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 120 नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ये उर्दू का साथियों, पंजाबी का, सिंधी का, ये देख लीजिए आपका संस्कृत भाषा का 120 नंबर का जो मटेरियल है यहाँ से पूछा जाएगा। यदि आप कोई संस्कृत भाषा के टीचर बनने जा रहे हो तो विषय से संबंधित क्वेश्चन है 120 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे। यदि आप अंग्रेजी भाषा के टीचर बनने वाले हो तो अंग्रेजी भाषा के 120 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ये रहा आपका सिलेबस है, 120 नंबर का मटेरियल इंग्लिश वालों के लिए। यदि कोई हिंदी भाषा का टीचर बनना चाहता है तो 120 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों। नेक्स्ट हमने बात की थी कि 130 नंबर का राजस्थान जीके वाला मटेरियल है, वो है ये रहा साथियों, ये रहा। तो ये था साथियों लेवल सेकंड के। यदि आप अध्यापक बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से कितना पढ़ना पड़ेगा, तो हमने उसकी चर्चा की। अब है साथियों लेवल प्रथम के लिए। यदि आप कक्षा 1 से 5 के अध्यापक बनना चाहते हो तो है पैटर्न एग्जाम। पैटर्न क्या होगा तो हमने पहले डिस्कस किया था कि 300 अंकों की आपकी एग्जाम होने वाली है। प्रश्न पत्र 1 होगा, 2.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। 150 प्रश्न होंगे 300 अंकों के। एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंकन में होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें होने वाली है, रहने वाली है। कक्षा 1 से 5 तक की हम बात करें साथियों तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो अध्यापक हैं प्रथम लेवल या लेवल प्रथम के अध्यापक बनते हैं। इसके लिए BST होना आवश्यक है। लेवल सेकंड के लिए साथियों B.Ed होना जरूरी है। तो कक्षा 1 से 5 तक की हम बात करें तो 100 अंकों का जो सवाल है या 100 अंकों का मटेरियल है राजस्थान जीके से संबंधी पूछा जाएगा। जो है भूगोल है आपकी, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र है, जलवायु है, अपवाह तंत्र है, झीलें, नदियाँ, बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव संरक्षण, अभयारण्य, मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन, ये इतिहास, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल व बेराट सभ्यता, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, राजस्थान के मेले त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोकनाट्य, लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, राजस्थानी भाषा, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत एवं लोक साहित्य। ये हो गया राजस्थान जीके का मटेरियल। फिर है 80 नंबर का है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और करंट जीके से संबंधित 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है, अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी है, प्रसिद्ध नगर है, स्थल है, प्रमुख उद्योग है, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, शिक्षण अधिगम्य नवाचार है,
राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान व क्रियान्विति। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। समसामयिकी विषय राजस्थान का करंट जीके में पूछा जाएगा। विद्यालय विषय से संबंधित जो ज्ञान आपका हिंदी के 10 अंकों का हिंदी का है, अंग्रेजी का 10 अंकों का है, गणित व विज्ञान का 10 अंकों का आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। 10 अंकों का विज्ञान का है, सामाजिक अध्ययन का 10 अंकों का मटेरियल ये है आपका। हिंदी में 8 अंकों का है, जो आपको शिक्षण विधियाँ 8 अंकों की हिंदी की ये हो गई साथियों। इंग्लिश की 8 अंकों की शिक्षण विधियाँ ये है। गणित की शिक्षण विधियाँ 8 अंकों की ये हो गई। और सामान्य विज्ञान की 8 अंकों की शिक्षण विधियाँ ये है साथियों। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ 8 अंकों की ये है। शिक्षा मनोविज्ञान आपका 20 अंकों का रहने वाला है, शिक्षा मनोविज्ञान साथियों। सूचना तकनीकी आपकी 10 अंकों की होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर्स में हमने पूरा डिटेल से पूरा सिलेबस को कवर किया है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम आपकी कब ली जाएगी, कितने पोस्टों पर एग्ज़ाम होने वाली है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए और सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क एवं सर्वोत्तम तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में तो नहीं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।